हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, डिस्क्राइब एनेस फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। करेक्ट, डिस्क्राइब Anne's feeling about having a diary। डायरी लिखते हुए एने की भावनाओं के बारे में बताएं। तो अब हम लोग उत्तर देख लेते हैं। आंसर क्या है छात्रों? इसका आंसर, एने wanted to keep a diary। एने अपने पास एक डायरी रखना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि शी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड। क्योंकि उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। whom, जिससे शी कुड शेयर हर सीक्रेट्स, जिससे एंड फीलिंग्स, जिससे वह अपनी भावनाओं और रहस्यों का उससे कह सकती थी, उससे शेयर कर सकती थी, उससे बांट सकती थी। शी आल्सो फेल्ट दैट, उसने यह भी महसूस किया कि इट वाज सिली फॉर अ 13 years old टीनेजर टू हैव अ डायरी। उसने यह भी महसूस किया कि यह 13 वर्षीय बालिका जो टीनेजर है उसको अपने पास डायरी रखना एक हास्यास्पद या बेतुका होगा। छात्रों, आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। अब प्रश्न नंबर 2 देख लिया जाए। Why did Anne think that paper has more patience than people? छात्रों, ये वर्ष 2023 में पूछा गया है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम इसी तरह इंडिकेट करके आपको बता देंगे। तो छात्रों, अब इस प्रश्न का हिंदी समझ लें। एने क्यों सोचती है कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है? एने का ऐसा क्यों सोचना था कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है? तो अब आंसर देख लें इसका। Anne believes that paper has more patience। Anne का विश्वास है कि पेपर जो होता है, कागज़ जो होता है, वह लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है than people। बिकॉज, क्योंकि इट, यह listen to her more patiently and silently। क्योंकि कागज़ जो है
वह जो कुछ भी कहेगी उसको बहुत ही धैर्य से और शांतिपूर्वक सुनेंगे। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक एनी अदर पीपल, और उसके साथ जो भी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य किया गया, पेपर उसका रिएक्ट, उसका जवाब पुरुषों की तरह, मानव की तरह, लोगों की तरह नहीं देंगे। तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 2 हो चुका। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 देख लें क्या है। कहा डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर। पूछा जा रहा है छात्रों प्रश्न नंबर 3 में कि डिस्क्राइब योर व्यूज, अपने विचारों के माध्यम से आप यह बताएं कि मिस्टर किसिंग एज ए टीचर, कि मिस्टर किसिंग एक शिक्षक के रूप में कैसे थे। इसको आप अपने शब्दों में व्यक्त करें। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लें हम लोग छात्रों। आंसर क्वेश्चन 3 का, मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग एक कठोर नियम वाले, कह लिया जाए एक कठोर नियम का अनुसरण करने वाले अध्यापक के रूप में प्रतीत होते हैं। बट लेकिन ही एक्चुअली बिलीव्स टेकिंग एक्शन विथ गुड इंटेंशन। लेकिन वह इसमें विश्वास करते हैं कि अच्छे इरादा के साथ किसी कार्य को किया जाए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के विकास की, अर्थात बच्चों के विकास में अगर कोई कार्य उचित या अच्छे इंटेंशन से किया जा रहा है तो वह उसका सपोर्ट करते थे, उसमें ये विश्वास करते थे। ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच। उन्होंने ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट, उन्होंने अर्थात मिस्टर किसिंग ने प्रयास किया कि एने की जो बैड हैबिट है, जो गंदी आदत है टॉकिंग की, बात करने की, बहुत ज़्यादा बात करने की, जो एने की गंदी आदत है वह नियंत्रित हो जाए। क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए, नियंत्रित हो जाए। बट लेकिन as soon as he convinced that, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने हैबिट डज नॉट एफेक्ट हर स्टडीज़, उन्होंने ये पता लगा लिया या उनको ये जानकारी हो गई कि ये जो टॉकिंग की इसकी जिसे हम बैड हैबिट मान रहे हैं, इससे उसके स्टडी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ही ओवरलुक हर शॉर्ट कमिंग्स, तो उन्होंने उसकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना अब कम कर दिया। तो छात्रों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपके समक्ष समझाया जा चुका है, जो आपको बहुत ही अच्छे से
समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 4, वाई वाज क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज एनीज इंटायर क्लास एनॉक्सस एंड नर्वस। कह रहा है कि वाई वाज एनीज इंटायर क्लास एनॉक्सस एंड नर्वस। पूछा जा रहा है कि जो एनी थी उसकी पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी। मतलब एनी की पूरी कक्षा घबराई और चिंतित क्यों थी। तो छात्रों इसका आंसर देख लें हम लोग। आंसर बड़ा ही इजी है। आंसर, एनीज इंटायर क्लास वाज एनॉक्सस एंड नर्वस। छात्रों ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये कोशिश की है कि आप प्रश्न जो दिया गया है उसी से अपना उत्तर लिखना सीखें। आप देख सकते हैं कि हर एक में प्रश्न के कुछ लाइनें उत्तर में हमने समाहित किया है। तो एनीज इंटायर क्लास वाज एनॉक्सस एंड नर्वस। एनी के संपूर्ण क्लास घबराया और चिंतित था। क्यों था? बिकॉज क्योंकि दियर टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग। क्योंकि उनके अध्यापक गण एक मीटिंग रखने वाले थे या लेने वाले थे। इन दिस मीटिंग दे वर गोइंग टू डिसाइड। इस मीटिंग में वे ये निर्णय लेने वाले थे या लेने जा रहे थे कि हु वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। किसे अगले क्लास में भेजा जाए या कौन उत्तीर्ण होगा जिसे अगला क्लास में एडमिशन हो। एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और किसको उसी क्लास में एक वर्ष फिर पढ़ना पड़े। इस बात पे उसके शिक्षक लोग बहस करने वाले थे। उनकी एक मीटिंग थी जिसको लेकर एनीज के क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत घबराए और चिंतित थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 5, डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्लियर एजुकेशन। कहा जा रहा है कि एनीज के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं। एनीज की प्रारंभिक शिक्षा कैसी और कहाँ हुई थी इसके बारे में बताएं। तो आंसर देख लें छात्रों। एनी गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इन एम्स्टर्डम। कहा जा रहा है छात्रों कि एनी, एम्स्टर्डम एक स्थान है, एनी एम्स्टर्डम में मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। टिल शी वॉज नॉट 6, जब तक कि वह 6 वर्ष की नहीं हो गई। अर्थात जन्म के कुछ दिन बाद से 6 वर्ष के पहले का समय वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इन एम्स्टर्डम में प्राप्त की। शी स्टार्टेड हियर इन द फर्स्ट फॉर्म। यहीं पर वह पहली कक्षा से टिल इन द 6th फॉर्म, कक्षा 6 तक अध्ययन की। सो इसलिए
शी हैड डेवलप्ड ए गुड रिलेशनशिप विद द हेड मिस्ट्रेस मिस्टर क्यूपर्स। इसलिए एनी का उनकी हेड मिस्ट्रेस या मिसेस क्यूपर्स के साथ अच्छा संबंध विकसित हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष की समाप्ति पर, दे वर इन टीयर्स मतलब एने और उनकी जो अध्यापिका है मिस्टर क्यूपर्स, देवर इन टीयर्स ऑन द फेयरवेल। दोनों की आंखों में आंसू आ गए विदाई समारोह के समय। छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6। छात्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल को फॉलो भी करें। प्रश्न नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। What does Annie write in her first essay? अपनी पहले एस्से में अर्थात निबंध में एनी ने क्या लिखा? जो एनी को पहला निबंध मिला था लिखने के लिए, उसमें इन्होंने क्या लिखा? तो आंसर देख लें छात्रों। इन हर फर्स्ट एस्से, अपने पहले निबंध में, इन टाइटल्ड ए चैटर बॉक्स, इनका जो पहला निबंध था जिसकी टाइटल थी अ चैटर बॉक्स, एनी रोट 3 pages and proved that talking was a student's trait। एने ने ए चैटर बॉक्स जो निबंध दिया गया था उसमें, उसके सपोर्ट में 3 पन्ना लिखा, 3 पेजेस लिखा और ये प्रूव कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, बातचीत करना छात्रों का एक गुण है। एंड और शी वुड डू, और वह ऐसा करेगी, हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, वह ऐसा करेगी मतलब वह हमेशा बातचीत करेगी एक दायरे में रहकर, एक सीमा में रहकर। छात्रों, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन 7। मिस्टर कीसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन। कहा जा रहा है कि मिस्टर कीसिंग एक दयालु अध्यापक हैं लेकिन सख्त शिक्षक हैं, व्याख्या करें। छात्रों, फिर से सुनिए इसका हिंदी। मिस्टर कीसिंग इज अ काइंड, मिस्टर कीसिंग दयालु मतलब व्यक्ति के रूप में। ये कैसे हैं छात्रों? व्यक्ति के रूप में दयालु हैं, बट स्ट्रिक्ट एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में कठोर हैं। इसकी व्याख्या करें। तो अब हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं छात्रों। आंसर जो आपके समक्ष है, आंसर एस। हाँ, ये बात सही है कि मिस्टर कीसिंग व्यक्ति के रूप में क्या है? एक दयालु है। द स्टेटमेंट इज राइट, सही है कि व्यक्ति के रूप में दयालु है, शिक्षक के रूप में थोड़ा कठिन है। क्यों है देखा जाए।
मिस्टर किसिंग वॉज एनवायर्ड विथ एनी। मिस्टर किसिंग एनी पर क्रोधित थे या एनी से क्रोधित थे। बिकॉज क्योंकि सी वॉज अ वेरी टॉकटिव गर्ल, क्योंकि वह बहुत ही बातूनी लड़की थी। ही वार्नड हर सेवरल टाइम्स। मिस्टर किसिंग ने उस लड़की को एने को कई बार वार्निंग दी, चेतावनी दी। बट लेकिन सी डिड नॉट चेंज हर हैबिट, लेकिन वह अपने बातचीत करने की जो आदत थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। सो इसलिए ही हैड टू पनिश हर, इसलिए उन्हें दंड देना पड़ा। बाई गिविंग हर एन एसे टू राइट, एक निबंध लिखने के लिए, मतलब उन्होंने एक निबंध लिखना के रूप में एक दंड देना पड़ा। तो छात्रों, इस वीडियो में आप 1 से लेके 7 क्वेश्चन का ही हल कर पाएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक आपको हल मिलेगा। इसमें समस्त इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो वर्ष 2022-23 में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो छात्रों, अगली वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये प्रश्न उत्तर जो हमने लिखा है बड़ी मेहनत से पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग #24 को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद छात्रों।